एविडेंसेस है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। दिशा सालियान का मर्डर, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर, इसी केस से संबंधित चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड अब्यूजेस। फिर उसकी नेक्स्ट स्टेज है देशद्रोह, देशद्रोही ताकतों के साथ में अंडरहैंड डीलिंग, इसके जो प्रूफ्स दिए गए हैं ईरे कैथरजी के द्वारा। और वो जो दो चार जिन्होंने हरकतें हैं कि छोटी बच्चियों पर गैंग रेप करवा के उसका लाइव टेलीकास्ट देखना, और बाद में डार्क वेब पे, उसके बाद में वो हैकर्स बैठाना, उसके बाद में ड्रग्स का बिजनेस करना पुलिस अधिकारी को साथ में लेके, और उसके बाद में कैनिबलिज्म जो है कि इंसान का बच्चों का मांस खाने के ऊपर लाइव टेलीकास्ट वगैरह, जितने राक्षसी विकृत काम है, और देशद्रोह। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हो या दिशा केस हो, इस मामले को लेकर जहां पर बड़े बड़े लोग शांत होते हुए नजर आए, वहीं पर कई बड़े मंत्रियों के साथ साथ अब सीसीआई मतलब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज थे, उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बहुत सारे लोगों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। पूरा मामला क्या है आपको बताएंगे डिटेल में, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत केस, जो मामले को लेकर लगातार बातें हो रही है, जिस मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, उसी मामले में जहां पर देखा गया कि मीडिया से लेकर बड़े बड़े लोग शांत थे, वहीं पर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज साहब थे वो सामने आए और उन्होंने जनता की बात सुनी, और उसके बाद उन्होंने भी माना कि मामले में गड़बड़ है। और जब उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों से कहा जा रहा है कि डिस्कस करा मामला, तो पता लगा इस मामले में बहुत सारी गड़बड़ है, जिसकी बात कहा जा रहा है कि मोबाइल टावर लोकेशन से लेकर कई सारे सबूत उन्होंने इकट्ठे करे। बड़े बड़े मंत्रियों ने जो दावे करे थे उनके स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि उन्होंने इकट्ठे करके एक पीआईएल दाखिल कर दी थी बॉम्बे हाई कोर्ट में। पीआईएल दाखिल करने के बाद कहा जा रहा था कि अपने आप सवाल उठने शुरू हो गए थे कि भैया ये पीआईएल दाखिल क्यों हुई है, और जबकि पीआईएल में दिशा केस में ज़्यादा जोर दिया गया था। पर नीलेश ओझा जी ने इतने बड़े सवाल पूछ लिए कि उन सवालों का जवाब शायद ही किसी के पास था ही नहीं, क्योंकि उन सवालों में बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो लोगों की पोल खोल रहे थे, और उनके नाम उन्होंने ले लिए जिनको शायद एक वक्त पर लोग पसंद करते थे उनकी फिल्में देखकर। आपको याद होगा कई ऐसी फिल्में आई है जिसमें नीलेश ओझा जी ने जिसका नाम लिया है इस मामले में, दिशा केस में, उनकी फिल्में हमने बहुत देखी होंगी। आज से करीब 15-20 साल पहले उनकी फिल्म देखी होगी, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो नीलेश ओझा जी ने जिस तरीके से लोगों को एक्सपोज किया है वो बहुत बड़ी बात है कि दिशा सालियान का करके उसकी हत्या की गई। इस हत्या के मेन 3 आरोपी है आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, टीनो मौर्या, और इस बारे में सबसे बेस्ट एविडेंस है उनका मोबाइल टावर लोकेशन। और जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये मामला अब आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ चीज़ें समझ आ रही है कि भैया अब बॉलीवुड चुप्पी साध के बैठ चुका है, क्योंकि बॉलीवुड भी समझ चुका है कि जो चीज़ें सामने नहीं आ रही थी वो धीरे धीरे सामने निकल के आ रही हैं, क्योंकि मामले में जिस तरीके से कई सारे सवाल छुपे हैं, कई सारे सवालों के जवाब सामने निकल के आने बाकी हैं, ये साफ साफ दर्शाता है कि आखिरकार इस मामले में बहुत बड़ी गड़बड़ तो नहीं कह सकते हम, पर यही कह सकते हैं कि बहुत बड़े यहाँ पर सवाल छुपे हुए हैं। और सवाल छुपने का मतलब साफ है कि जहाँ पर सवाल छुपे हैं वहाँ पर उसके जवाब बहुत बड़े बड़े होंगे, क्योंकि अगर सवाल छुपते ना तो मतलब साफ था कि मामला ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब सवाल ही छुपने लग जाए कि भैया इस मामले में कोई सवाल हमसे पूछ ही ना ले, तो इसका मतलब साफ है कि मामला बहुत बड़ा हो चुका है, अब ये बहुत गड़बड़ हो चुका है अंदर से ये मामला, और इसका मतलब इस मामले में कई सारे अहम सवाल छुपे हुए हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार कब इस पूरे मामले का सच सामने निकलेगा। फिलहाल तो कहा जा रहा है कि जो बॉलीवुड है, जिनको हमने बड़े बड़े लोगों को चक्कर लगाते हुए देखा था, जो एनसीबी के चक्कर लगा रहे थे, जिनके लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, जिनको एक्सपोज किया जा रहा था, लगातार टीवी मीडिया हो या फिर देश की एजेंसी हो, लगातार उन पर सवाल उठा रही थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की इमेज को अच्छे करने में लग गए थे कई सारे लोग। पर बॉलीवुड की इमेज अब इस प्रकार बाहर आ चुकी है कि शायद अब लोग उनकी इमेज को कितनी अच्छी तरीके से ले रहे हैं ये वही जानते हैं, कॉमन पीपल। क्योंकि जिस तरीके से ये ड्रग्स को लेकर बातें निकल के आई, जिस तरीके से बहुत सारे हवाला के पैसों को लेकर बातें निकल के आई, जहाँ पर एक ऐप को लेकर सवाल उठे थे कि ऐप को प्रमोट किया जा रहा है और कैसे करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं हवाला के थ्रू, ये सारी बातों को लेकर सवाल उठे, जिसके बाद इन्फ्लुएंसर को लेकर सवाल उठ जाते हैं। तो ये सारी बातें छोटी नहीं हैं, और इन सारी बातों में कई सारे सवाल छुपे हुए हैं कि भैया यहाँ पर आम जनता जिन्होंने लोगों को बड़ा बनाया, जिन्होंने उनकी फिल्में देखी, वो सवाल ही पूछते रह गए, और आगे कौन बढ़ गया? वो लोग जो फिल्म करते हैं और फिल्म के नाम पर क्या दिखाते हैं। ये फिल्म आपको जाकर खुद देखनी चाहिए कि एनिमल फिल्म में
क्या दिखाया गया है। जिनसे मैंने रिव्यू पूछा है भैया, उन्होंने कहा कि 3.5 घंटे, लगभग 3.25 घंटे 3.5 घंटे की जो मूवी है, ये मूवी ने वो दिखाया है जो देखने के बाद शायद हम दोबारा कभी कोई मूवी देखने जा पाएँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, बॉलीवुड शो जो करता है चीज़ें, शायद वैसा बॉलीवुड है नहीं। और सुशांत के सोने के बाद तो वैसे भी बॉलीवुड को लेकर कई सारी चीज़ें जो सामने निकल के आ रही हैं, वो सब अपने आप को लेकर कई बड़े सवाल उठा रही हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार बॉलीवुड को लेकर सवाल तो इतने उठाए जा रहे हैं, बॉलीवुड को लेकर जहाँ पर कहा जा रहा है कि सुशांत केस के बाद जो चुप्पी साधी बॉलीवुड ने, उसको लेकर सवाल उठ गए। जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कई सारी बातें सामने निकल के आई और कई सारे लोगों को एक्सपोज कर दिया यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुशांत केस ने, तो ये सारी चीज़ें जो निकल के आ रही हैं, ये सब अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठा रही हैं। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्या वो सच है? क्या सही में सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर जो पार्टी की बातें हो रही हैं, जो हार्ड ड्राइव डिलीट हो जाती है, जो स्टाफ मेंबर को सवाल लेकर सवाल उठते हैं, जो घर पर रहे थे आखिरी दिन तक, उनको लेकर सवाल उठते हैं, क्या अब उनका भी नंबर जल्द आने वाला है? क्योंकि हाल ही में सीसीआई कोर्ट के अंदर जज साहब ने साफ बोला था कि भैया अगर सबूतों की कमी हुई तो सबसे पहले तो भैया वही अंदर जाएंगे जो वहाँ पर मौजूद थे, मतलब वो स्टाफ मेंबर। क्योंकि स्टाफ मेंबर जो वहाँ मौजूद थे, उनसे अच्छा, उनसे बेहतरीन तरीके से अगर सच पूछा जाए तो शायद वो बहुत जल्दी सच बता दे। खुद यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के जज साहब ने ये बात जब बोली तो लोगों को कहीं ना कहीं आश्वासन मिला कि भैया अब कहीं ना कहीं मामले का न्याय जरूर हो सकता है। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर बड़े लोग शिकंजे में नहीं फंसते हैं तो सबसे पहले जिनको आरोपी माना जाएगा वो लोग होंगे जो घर पे उस दिन मौजूद थे, मतलब वो स्टाफ मेंबर, मतलब वो साथ में एक जो कोर टीम थी, शायद उनके मेंबर जो भी घर में मौजूद होंगे, वो सब आरोपी बन सकते हैं इस मामले में। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार कौन सही होगा, कौन गलत होगा, ये तो वक्त बताएगा। और साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू जो आया है, फेसबुक का नहीं यूट्यूब का, उसके साथ जुड़िएगा। फेसबुक का चैनल जो है उसका नाम है सागर भल्ला, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और जुड़िए और उसमें भी अपना प्यार दिखा के सपोर्ट करिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और उम्मीद है कि आप जैसा प्यार हमको दिखाते आए हैं वैसा ही प्यार यहाँ पर भी जरूर दिखाएंगे। इस वीडियो में भी मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।